प्राण केवली वचनानुसारी है, केवली वचनानुसारी। इसलिए जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा, उसे कल्याणकारी है भाग्य प्रमाण। भाग्य प्रमाण मतलब कि जिसकी जितनी ताकत है वो कर पाएगा, जिसका जैसा भाग्य उतना समझेगा, जितना पुरुषार्थ है उतना वह ग्रहण करेगा। भाग्य का अर्थ अकेला कर्म का, पुण्य कर्म का उदय ही नहीं मानना चाहिए। भाग्य का अर्थ पुरुषार्थ भी होता है। इतनी परमार्थ वचनिका, इस तरह से परमार्थ वचनिका अपनी पूरी होगी। और जब वो क्या चीज चलने वाली है उसका महत्व, यहां पर आइए आप अध्यात्म की बातों में पृष्ठ 350 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, एक जीव द्रव्य उसकी तो अनंती अवस्थाएं, मैंने अनंत जीव की तो अनंत अवस्थाएं होंगी। ये जीव द्रव्य की अनंत अवस्थाएं, सब जीवों की मिलाकर के तो अनंती अवस्थाएं हैं, लेकिन एक जीव की कितनी अवस्थाएं? अनंती अवस्थाएं। उस एक जीव की बात कर रहे हैं। उस एक जीव की अवस्थाओं में, एक जीव की अवस्था मतलब पर्यायों में, परिणमन में अनंत तरह के परिणमन हैं। उसमें तीन अवस्थाएं मुख्य की। यह अनंत को तीन भागों में बांटना, अनंती जो पर्याय होंगी वह तीन तरह की हो सकती है। तीन भागों में बांट दो। कौन कौन सी तीन बातें हैं? एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्ध रूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था। ये तीन तरह का बंटवारा किया। कैसा? सोने को तीन भागों में बांटा, स्वर्ण तीन भागों में। एक सोने की कई प्रकार की पर्याय अवस्थाएं, किसी उसको तीन भागों में बांटा। एक शुद्ध सोना, 16 ताव से शुद्ध किया हुआ सोना, शुद्ध सोना, शुद्ध अवस्था। एक होती है अशुद्ध अवस्था। यह अशुद्ध अवस्था मतलब खदान का सोना, खदान का सोना। तो खदान में से जब सोना निकलता है तो किट्ट कालिमा संयुक्त होता है, अर्थात वो अशुद्ध सोना कहलाता है। तो यहाँ अशुद्ध सोना अर्थात अशुद्ध अवस्था। और कौन सी अवस्था बन सकती है सोने की? तीन ही तो बन सकती है, या तो पूरा शुद्ध हो, या पूरा अशुद्ध रहे, या फिर मिश्र रहे। मिश्र रहे माने प्रोसेस में रहे, कि प्रोसेस में रहे तो कुछ शुद्ध रहे और कुछ अशुद्ध रहे। इसको कहते हैं शुद्ध मिश्र अवस्था। इसके अलावा कौन सी अवस्था हो सकती है? कोई बचती नहीं है, सारी अवस्थाओं को समेट लिया। इसी तरह अपना जीव है, इसके भी तीन तरह की अवस्था हो सकती है। जीव की अवस्थाएं तीन तरह की। तीन तरह की अवस्थाओं में नंबर एक अशुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव की सब अवस्थाएं कैसी अवस्था कहलाती है? अशुद्ध अवस्था। ये खदान का सोना है। मिथ्या दृष्टि इक्वल टू खदान का सोना। खदान का सोना किट्ट कालिमा सहित ही होता है। मिथ्या दृष्टि जीव अर्थात ये जीव जो अशुद्ध होता है, खदान का सोना मतलब खदान के अंदर का अर्थ निगोद में, नित्य निगोद में, उसमें से निकल के आया है। ये व्यवहार राशि में चढ़ा हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ जब तक खदान का सोना ही है, अर्थात वो अशुद्ध सोना है, अर्थात रागी है, द्वेषी है, मोही है। माने मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, यह तीन होए तो उसका नाम क्या कहलाएगा? अशुद्ध। तीनों होए तो अशुद्ध। अच्छा, मिथ्यात्व न हो और अज्ञान और असंयम हो तो शुद्ध के अशुद्ध? शुद्ध मिश्र अवस्था। तो इसके लिए आपको एक दो बात ध्यान रखना पड़ेगी। सही उत्तर नहीं है इनका। क्या है कि तीन बात है, मिथ्यात्व, राग, द्वेष। इनको तीनों को साथ में लो। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, यह तीनों अगर हों तो यह अशुद्ध अवस्था। बोलो, राग द्वेष होए तो अशुद्ध अवस्था है कि नहीं? राग द्वेष होए तो अशुद्ध अवस्था है कि नहीं? नहीं है। राग और द्वेष के साथ मिथ्यात्व भी हो, ये तीनों का गुट है। गुट यानी मिथ्यात्व के साथ रहने वाला राग द्वेष, ऐसा वह राग द्वेष, यह सब तीनों मिलकर अशुद्ध अवस्था नाम पाएगा।
और राग द्वेष रह जाए और मिथ्या तो न रहे, तो फिर वह मिश्र अवस्था में जीव प्रवेश कर जाएगा, मिश्र अवस्था में चला जाएगा। अर्थात पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक जीव अशुद्ध अवस्था में है। मिश्र गुण स्थान का अर्थ मिश्र अवस्था हो गई, ऐसा मत समझना। तीसरे गुण स्थान का नाम मिश्र गुण स्थान, पर वो मिश्र अवस्था वाला जीव नहीं है। कौन सी अवस्था वाला जीव है? अशुद्ध अवस्था वाला जीव है। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक कौन सा कहलाएगा? शुद्धाशुद्ध मिश्र अवस्था। 14वें तक लेना, शुद्धाशुद्ध मिश्र अवस्था। और सिद्ध भगवान कौन सी अवस्था वाले जीव कहलाएंगे? शुद्ध अवस्था। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि ये संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? संसार अवस्थित। तो सिद्ध भगवान तो संसार से बाहर है, संसार से बाहर हैं, तो उनको यहां पे नहीं लेना है। 3 अवस्था, सिद्धों को अनवस्थित कहते हैं। यहां पे अभी आने वाली बात, सिद्ध तो अवस्थाओं से बाहर हैं, इसलिए सिद्ध को छोड़कर अब 3 अवस्था संसारी में लगाना है। तो अशुद्ध अवस्था पहले से तीसरा गुण स्थान, मिश्र अवस्था मैंने शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, अभी हाल पूरा शुद्ध नहीं हुआ, प्रोसेस में है। तो प्रोसेस में हुआ तो कौन सा गुण स्थान कहलाएगा? चौथे से 12वें तक का, चौथे से 12वें गुण स्थान तक का क्या कहलाएगा? मिश्र अवस्था। और 13वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान वाले जीव कौन सी अवस्था वाले कहलाएंगे? शुद्ध अवस्था वाले। और सिद्ध भगवान कौन से कहलाएंगे? अनवस्थित। वो शुद्ध अवस्था वाले नहीं कहना है, वहां प्रकरण खत्म हो गया। क्या फाइनल हो गया ना? फाइनल क्या अर्थ होता है कि जो सोना शुद्ध हो जाता है वो एक तरफ रख देता है वो सुनार, कि अब ये प्रकरण खत्म इसका। अब इसका अर्थ है कि सिद्ध भगवान हो गए, वो अपने प्रकरण से बाहर हो गए, पदार्थ शुद्ध हो गया। अब वहां पे द्रव्य गुण और पर्याय इनकी ये इस तरह के भेद करने की जरूरत ही नहीं है, और पर्याय शुद्ध हो गई ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। पूरा द्रव्य ही सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध पदार्थ विराजमान है। द्रव्य शुद्ध है, अवस्था शुद्ध है नहीं। यहाँ अवस्था शुद्ध वाली जो बात है वो यहाँ पे 13वां और 14वां गुण स्थान वाली बात कही जाएगी कि अरहंत भगवान और सिद्ध अरहंत भगवान मन से 2 गुण स्थान के अरहंत भगवान है। 13वां गुण स्थान भी अरहंत भगवान है और 14वां गुण स्थान भी अरहंत भगवान है, और ये दोनों के दोनों को शुद्ध अवस्था कह रहे हैं। हाँ, मिश्र अवस्था मोक्ष मार्ग, मिश्र अवस्था मोक्ष मार्ग, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। इसको साधक अवस्था भी कह सकते हैं। साधक अवस्था अर्थात चौथे से 12वें तक साधक अवस्था वह कैसी है? साधक अवस्था कि वह मिश्र है, अर्थात उसमें कुछ शुद्धता है और कुछ अशुद्धता है, न तो पूरी अशुद्धता है और न पूरी शुद्धता है। इसका अर्थ है कि साधक अवस्था है। साधक किसे कहते हैं? कि जिसको बाधक अवस्था अभी साथ में बाकी हो, बैलेंस में बची हुई बाधक, तो उसको नाम कहेंगे साधक। जिसको पूरे बाधक पना खत्म हो गया हो तो वह साधक साधक नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है। समझ आया? साध्य ऐसा सिद्धत्व। सिद्धत्व हमारा क्या है? साध्य। सिद्धत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए जो साधक बनते हैं, अर्थात साधना करते हैं वे साधक होते हैं, अर्थात जो साधक बनते हैं वे साधु कहलाते हैं। सिद्धत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए जो साधना करे सो साधु। साधु शब्द का क्या बने? साधे, साध रहा है, इसका नाम है कि साधु बन गया है। साधने के लिए साधु बना है, नाम उसका ऐसा है। इसलिए यहां पर जो 13वां 14वां स्थान को शुद्ध कहा, वो वहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान में भाव मोक्ष कहा। अरहंत भगवान को क्या कहा? भाव मोक्ष। ऐसे तो वो क्या हो गए? अरहंत भगवान संसारी और मुक्त 2 जीवों के भेद करेंगे अपन, तो मुक्त जीव तो सिद्ध भगवान है, और अरहंत भगवान कौन से में आते हैं? संसारी। तो संसारी होने पर भी उन्हें मोक्ष शब्द लागू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन कौन सा मोक्ष लागू पड़ेगा? भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष नहीं। द्रव्य मोक्ष सिद्ध भगवान को हुआ है, द्रव्य मोक्ष सिद्ध को हुआ है। अरहंत भगवान को कौन सा मोक्ष है?
भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष है, उनके भावों में अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, इसलिए अनंत चतुष्टय सिद्धों जैसे हो गए, इसलिए मोक्ष हो गया। हर क्षायिक भाव मोक्ष कहलाता है। हर क्षायिक भाव क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो नव लब्धियां जो प्रकट हुई अनंत भगवान को, नव केवल लब्धि रमा धरंत, तो जो नव लब्धि हैं वो सारी की सारी लब्धि क्षायिक भाव है। हाँ? और वो जो क्षायिक भाव हैं इसलिए वे सब की सब मोक्ष है। सब लब्धियां क्षायिक वाली मोक्ष है। एला अनंत दर्शन मोक्ष है, क्षायिक सम्यक मोक्ष है। चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक हो जाए तो मोक्ष हो गया ना उसका, उसको बोले दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष मतलब मोक्ष अर्थात श्रद्धा का मोक्ष हो गया। क्यों मोक्ष दिया? कि क्षायिक भाव हुआ। क्षय हुआ कर्म के संपूर्ण क्षय से जो प्रकट हुआ है वह पूर्ण निर्मल पर्याय, उसका नाम क्षायिक भाव है। तो निर्मल पर्याय शुद्ध हुई, इसलिए उसका मोक्ष नाम मिलता है। सिद्ध भगवान, अब वो अवस्था शुद्ध है सिद्ध भगवान की, ऐसा भेद नहीं किया जाता, क्योंकि सिद्ध भगवान अनवस्थित हैं। तो सिद्ध भगवान शुद्ध हैं तो सिद्ध भगवान मतलब पूरा द्रव्य, अकेला अवस्था नहीं। अवस्था माने पर्याय अवस्था की बात नहीं चल रही है। अवस्था की बात अपने यहाँ चलती है भेद की। तो ये सोना कितना शुद्ध हुआ है, कितने ताव लगे हैं? इसमें 12 ताव लग गए हैं, अब 13 लग गए हैं, अब 14 लग गए हैं। तो 10 ताव लग जाने जितनी शुद्धता प्रकट हो गई, और अभी हाल 6 ताव लगना बाकी हैं, इतनी अशुद्धता उस सोने में पड़ी है। यह सब बातें, विचार आप किसके लिए करोगे? कि जब तक सोना शुद्ध नहीं हुआ है तब तक ही करोगे ना। जब कितने ताव लग गए, इतने ताव लगाना है, इतने लगाना है, इतनी शुद्धता प्रकट हुई, इतनी अशुद्धता प्रकट हुई। जो प्रोसेस में है ऐसा पदार्थ के ऊपर हम उसकी अवस्थाओं के बारे में विचार करते हैं, परंतु जो पूर्ण शुद्ध हो जाए, 16 ताव लग जाए, उसके बाद सोना वह कितना शुद्ध हुआ है, क्या शुद्ध हुआ है, इसको शुद्ध करना बाकी है या पूरा शुद्ध हो गया है, ऐसा कोई विचार नहीं किया जाता। यह किया जाता है कि यह सोना क्या है? शुद्ध, स्वर्ण शुद्ध, स्वर्ण की पर्याय शुद्ध है, ऐसा भेद नहीं किया जाता है। माने द्रव्य शुद्ध। सिद्ध भगवान कौन से शुद्ध हैं? जीव नामक एक द्रव्य 16 ताव से शुद्ध स्वर्ण के स्थान पर शुद्ध हो गया है, अर्थात वह जीव पूर्ण शुद्ध बन गया है। यह एक द्रव्य शुद्ध हो गया है। सर सोना पड़ा हुआ है शुद्ध, चकाचक होकर साफ, चकाचक होकर शुद्ध हो गया है। जो पीतल होता है घड़ा, वो बहुत गंदा हो गया, तो उसमें उसके अंदर से चकाचक, उसमें चमकाहट प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कि नींबू लगाया, नींबू उससे घिसा, उसको नींबू से साबुन से अच्छा घिसा, चकाचक हो गया वो एकदम, और उसमें पीलापन प्रकट हुआ। तो बता, ये जो पीलापन प्रकट हुआ है, यह पीलापन नींबू में से आया कि नहीं आया? साबुन में से आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पीतल के अंदर उसका स्वभाव भूत है, वो उसके अंदर तो फिर कुछ नींबू ने मदद तो की होगी ना उसे प्रकट करने के लिए, की कि नहीं की? नहीं की। तो फिर नींबू ने क्या किया? नींबू ने क्या किया? कि नींबू ने तो उसमें से मेल हटाया, मेल काटने में काम आया। मेल हटना अलग बात है और निर्मलता प्रकट होना वो अलग बात है। कि मेल हटा तो निर्मल हुआ, तो निर्मल हुआ माने मेल हटा, तो उससे जो शुद्धता प्रकट हुई वो अलग बात है। तो उसमें से जो कालापन धब्बा था वह तो हटा है उसके निमित्त से, पर उसमें जो पीलापन आया है, चमक आई है, वह उस नींबू से नहीं आई, वो उसमें स्वभाव में भरी हुई थी, उस पीतल में वो प्रकट हुई है। इसी तरह राग द्वेष मिटना यह अशुद्धता का हटना है, और उसमें ये जीव का पुरुषार्थ सब काम में आता है, लागू पड़ता है। पर जो शुद्धता प्रकट हुई है वह तुम्हारे यहाँ पर ये कर्म के नष्ट होने से और शुद्धता प्रकट नहीं है। कर्म के नष्ट होने से क्या मिटा है? कर्म के नाश होने से क्या मिटा है? अशुद्धता मिटी, मतलब राग द्वेष मिटा। कर्म के नाश होने से मिथ्यात्व मिटा, राग मिटा, द्वेष मिटा, अज्ञान मिटा, यह सब कर्म के नाश होने से मिटा। पर अब ये प्रकट हुआ,
अनंत चतुष्टय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य इस प्रकट हुए। तो यह प्रकट कैसे हुए? तो यह प्रकट हुए कैसे? कहां से प्रकट हुए? कर्म के नाश होने से प्रकट हुए कि नहीं हुए? कहां से प्रकट हुए? स्वभाव से, वो अंदर से वो किरणें प्रकट हुई हैं अनंत चतुष्टय की। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि कर्म के नाश होने से हमारे अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, यह बात व्यवहार में से बोली जा सकती है, परंतु उसका निश्चय यह नहीं है। निश्चय सब कर्म का नाश, अशुद्धता के नष्ट होने में भी निमित्त है, निमित्त मात्र है वे कर्म, पर किसके निमित्त हैं? अशुद्धता के मिटने के, पर अंदर चतुष्टय प्रकट होने के वे निमित्त भी नहीं है। चतुष्टय तो अंदर स्वभाव में भरा आएगा तो वही तो प्रकटेगा। अंदर में वो सोना अगर चमकाओगे तो पीला प्रकट होएगा, और चांदी को चमकाओगे तो क्या प्रकट होएगा? सफेदी प्रकट होएगी। तो जो भरी होगी वो प्रकट होएगी। तो उसका भरा हुआ अंदर जो माल है वह महत्वपूर्ण है, बाहर से कोई उद्यम वो महत्वपूर्ण नहीं है। अपने आत्मा में से अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, वो क्यों कि अंदर अपने द्रव्य में भरे पड़े हैं, तो वह महत्वपूर्ण है। तो अपने आत्मा की महिमा कितनी कि बड़ा चित्त उदार है इस आत्मा का, कि सबसे पहली मुलाकात करेगा इस आत्मा से, पहली मुलाकात, प्रथम निरीक्षण आत्मा का। तो भगवान अपना त्रिकालीय ध्रुव परम पारिणामिक भाव में उपयोग गया पहली बार, एक समय के लिए, क्षण भर। निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। तो पहले उपयोग में यह आत्मा पे लक्ष्य करते ही आत्मा अंदर से 3 रत्न इसको भेंट में देता है, पर्याय को, इसकी पर्याय परिणति, ये स्वभाव का आश्रय लेती है, द्रव्य पर समर्पित होती है, त्रिकालीय ध्रुव पर रमती है जाकर। तो उसमें से वह द्रव्य प्रसन्न होकर उदारता से 3 रत्न लुटाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, हे परिणति तेरे ले सम्यक दर्शन, ले सम्यक ज्ञान, ले सम्यक चारित्र्य। सम्यक दर्शन के समान इस जगत में कोई रत्न है नहीं। अनेक निष्प्रहणीय रत्न है इस दुनिया में, पर सम्यक दर्शन के समान कोई रत्न नहीं है, क्योंकि इस रत्न को हाथ में रखकर यह जीव मुक्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता है और सिद्ध भगवान बन जाता है। ये लिए यह रत्न, यह 3 रत्न दिए फिर, लेकिन अब फिर ये वापस से आत्मा में लीन हुआ, अर्थात फिर दूसरी बार मिली परिणति अपने आत्मा से। दूसरी बार मिली मतलब कि श्रेणी आरोहण किया, ये दूसरी बार मिलना है। तो दूसरी बार मिले, पहली बार तो रत्न तरह का भोग कर रही थी वो पहले तो, और वो परिणति को उसका कि नहीं अब तो मेरे को और ज्यादा चाहिए, अपन तो द्रव्य से मिलो, इस तरह मिली वो जाकर द्रव्य से कि अब लीन हुई तो हमेशा के लीन अनंत काल बाहर ही नहीं निकलूंगी द्रव्य में से। इसका नाम है श्रेणी आरोहण है। श्रेणी आरोहण मतलब कि श्रेणी मांडना 8वें गुण स्थान होती है, उसका कैसे होती है? इसको कहते हैं अप्रतिहत वीर्य से, तीव्र पुरुषार्थ से, आत्मा में धधक से लीन हो जाना, धधक से लीन हो जाना, ये होता है श्रेणी आरोहण। तो ऐसा लीन हो तो पुरुषार्थ से ऐसे मैं जा रहा हूं कि अब मैं बाहर अनंत काल आऊंगा ही नहीं, बाहर गया सो गया। तो ऐसा अंदर जाते हैं और वास्तव में सिद्ध भगवान बन जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है और अनंत काल फिर रहती है आत्मा में। पर के साथ संबंध है क्या जीव का? कोई संबंध है ही नहीं। तुम्हारा संबंध मानोगे तो दुनिया चलेगी, और तुम संबंध हटा दोगे तो दुनिया मिट जाएगी। भरोसे मत रहना, यह दुनिया सब पहले अनादि से चल रही है और अनंत काल चलती रहेगी। 6 द्रव्य अलग अलग हैं और अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं, कोई द्रव्य किसी को नहीं परिणमा रहा है। तो जैसे ही दूसरी बार लीन हुआ श्रेणी आरोहण, तो ये आत्मा ने अंदर से 4 रत्न दिए। समझ में आया राहुल? 4 रत्न दिए। कौन से 4 रत्न दिए? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। और ऐसे हुए, और कितनी देर के लिए दिए? टेम्परेरी कि परमानेंट? परमानेंट, अनंत अनंत कालों के लिए चलता रहेगा। अनंत चतुष्टय चलता रहेगा और कभी भी खुटेगा नहीं। ऐसे अखूट खदान इसके निर्मल भाव को परिणमाने में कारण बन चुकी है। इसका नाम सिद्ध भगवान यह जीव बन गया है।
जैन धर्म अर्थात सिद्ध भगवान बनने का प्रयत्न प्रारंभ करना, और इसके अलावा कुछ जैन धर्म नहीं है। अलंघ्य जैन शासन का ध्वज स्यादवाद उसको लहराए अपनी परिणति में। आई बात समझ में? वहां पे बाहर झंडा लहरा दिया तो उससे कोई थोड़ी काम बनने वाला है। क्या होता है ध्वजारोहण? यह अनेकांतमयी, यह जैन शासन का स्वरूप है। जैन शासन यह है कि अनेकांतमयी पदार्थ उसको बताना इस जीव को, पर बताना कैसे? कि स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद लक्षण है। स्यादवाद क्या है? वस्तु स्वरूप को बताने वाला कथन है। वाद, वाद मतलब कथन है ना, कथन, वाद मतलब कहना। तो अनेकांत वस्तु का स्वरूप, स्यादवाद उसको कथन करने की शैली। अब इस वस्तु में क्या है? अनेकांत है कि स्यादवाद? इसमें अनेकांत है कि स्यादवाद? वस्तु में क्या है? अनेकांत है कि स्यादवाद? इसमें अनेकांत है। क्या है अनेकांत? अनेकांत इसमें भी। अरे कोई वस्तु हो ना, हाथ में आ जाए जो सही, इसमें भी। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इस शरीर में, इसमें भी है अनेकांत। तो फिर इसमें क्या एक ऐसा तेरा आत्मा ही ऐसा बचा कि जिसमें अनेकांत नहीं है? अरे ये भी है तो इसमें भी अनेकांत है। अनेकांत माने अनंत धर्म। अभी अनंत अनेक धर्म प्रकरण आ गया है तो ले ही रहते हैं अपन। अनेकांत, अनेक के दो अर्थ होते हैं। अनेक के दो अर्थ होते हैं, सबसे छोटा अनेक और सबसे बड़ा अनेक। सबसे छोटा अनेक, एक मन नहीं है एक, सबसे छोटा अनेक दो हो जाएगा। दो मतलब क्या होगा? सबसे छोटा अनेक, क्योंकि वो दो है, वो एक नहीं है, इसलिए वो अनेक है। तो सबसे बड़ा अनेक वो होगा अनंत। तो जैन धर्म में जो अनेकांत है वो सबसे छोटा अनेक वाला कि सबसे बड़ा अनेक वाला? सबसे छोटे वाला भी और सबसे बड़े वाला भी। तो सबसे छोटे वाला होएगा वो परस्पर दो विभिन्न शक्तियां एक साथ अंदर में प्रकाशित होंगी। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां, दो धर्म कहलाएंगे। जैसे एक अनेक, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत, ये क्या है? सबसे छोटा अनेकांत। सबसे छोटा अनेकांत दो वाला। दो वाले में लगाएंगे तो धर्म लगेंगे, परस्पर विरुद्ध दो धर्म। अनेक जोड़े इसके होंगे, वो अनंत होंगे, अनंत जोड़े, एक अनेक वाले। क्या ये 14 जो बताया तो मुख्य हैं? 14 जो भंग हैं वो तो मुख्य है, समझ में आया? लेकिन ऐसे अनंत भंग हैं उसमें। 14 भंग मतलब वह वाणी के द्वारा तो भंग ही बोले जाएंगे। वो तो जो सप्तभंगी है, सप्तभंगी है, वो अनेकांत की सप्तभंगी है कि स्यादवाद की सप्तभंगी है? सप्तभंगी क्या है? अनेकांत है कि स्यादवाद? स्यादवाद की। अनेकांत में सप्तभंगी नहीं होती। अनेकांत को बताने के लिए सप्तभंगी होती है। तो बताएगा कौन? स्यादवाद। तो स्यादवाद में सप्तभंग लागू पड़ेंगे। वो सप्तभंगी का तो स्वरूप, सप्तभंग की क्लास जब चलाएंगे ना तब समझाएंगे। वो जो सप्तभंगी है वो उसको समझना चाहिए सब। तो वो सब व्यवहार, वो सब स्यादवाद की शैली में आएगा। तो उससे उन सप्तभंगी के द्वारा यह अनेकांतमय वस्तु को समझा जाएगा। तो अनेकांत वस्तु को समझना चाहिए, तो उसके लिए सब पुरुषार्थ करो। अब यहाँ 3 तरह के यहाँ पे भेद बताए हैं, शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध। अर्थात शुद्ध पहला नंबर, एक अशुद्ध, दूसरा मिश्र मतलब शुद्धाशुद्ध, और तीसरा शुद्ध। उसको क्या? अशुद्ध निश्चय, द्रव्य को सहकारी, अशुद्ध व्यवहार। द्रव्य को अशुद्ध कहना हो, द्रव्य को अशुद्ध कहना हो तो द्रव्य को अशुद्ध कहने में मदद कौन करेगा? सहकारी। कौन मदद करेगा? अशुद्ध व्यवहार। अर्थात द्रव्य के अंदर व्यवहार अगर अशुद्ध होगा, माने पर्याय के अंदर अशुद्धता होगी, तो उस अशुद्धता के कारण से उस द्रव्य को क्या बोला जाएगा? अशुद्ध। इसका अर्थ है कि द्रव्य को अशुद्ध कहने के लिए
अशुद्ध व्यवहार सहकारी है, अर्थात मददगार है। अब द्रव्य को हमें अशुद्ध नहीं कहना है, द्रव्य को मिश्र कहना है। मिश्र द्रव्य हो तो मिश्र कहना है, द्रव्य मिश्र, पूरा का पूरा द्रव्य को मिश्र कहना है। तो अब द्रव्य को मिश्र कैसे कहा, शुद्धाशुद्ध कैसे कहा, तो कि उसको मददगार कौन है, कहने में मददगार। द्रव्य को अशुद्ध कहा कि द्रव्य तो अशुद्ध होता नहीं है, द्रव्य शुद्ध भी होता नहीं है, द्रव्य मिश्र भी होता नहीं है। समझ में आया? ये तो कौन पर्याय अशुद्ध होती है, पर्याय मिश्र होती है, पर्याय शुद्ध होती है, प्रकट होती है। द्रव्य शुद्ध है, होता नहीं है। द्रव्य तो त्रिकाली जो द्रव्य है वह शुद्ध है कि होता है, वह तो शुद्ध है। जो होता है वो तो पर्याय है। तो पर्याय में अशुद्ध पर्याय, मिश्र पर्याय, शुद्ध पर्याय, ये तीनों शुद्ध, ये तीनों पर्याय हैं। अब इन पर्यायों को के माध्यम से हमको द्रव्य को अशुद्ध कह सकते हैं। पर्याय, अशुद्ध पर्याय के कारण से द्रव्य को अशुद्ध कहा जा सकता है। समझ में आया? पर्याय के अंदर मिश्रपना देखकर क्या बोला जाएगा कि यह जीव मिश्र अवस्था में है, अर्थात यह मिश्र है, यह शुद्ध पदार्थ है, यह द्रव्य साधक अवस्था वाला। और अरहंत भगवान को देखकर क्या कहा जाएगा, यह शुद्ध द्रव्य है। और द्रव्य शुद्ध है कि पर्याय शुद्ध है? पर्याय शुद्ध थी। अब द्रव्य शुद्ध है ऐसा कहने के लिए मदद किसने दी की आपकी? सहकारी व्यवहार। तो शुद्ध सहकारी व्यवहार अर्थात शुद्ध पर्याय, उसने उसको देखकर यह कहा कि द्रव्य के साथ में कि यह शुद्ध है। अब यहाँ व्यवहार कैसे लागू पड़ जाता है, उसमें निश्चय लागू कैसे पड़ता है, उसकी बात बताते हैं कि अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। हाँ, इसमें यह बोला अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, तो द्रव्य को निश्चय बोला, द्रव्य को निश्चय बोला। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो द्रव्य सब निश्चय हैं, जीव भी निश्चय है, पुद्गल भी निश्चय है। अब हाँ, वो जीव जो निश्चय है, उस निश्चयात्मक द्रव्य, उसको हमको कैसा निश्चयात्मक द्रव्य कहना है? अशुद्ध निश्चयात्मक कहना है कि मिश्र निश्चयात्मक कहना है कि शुद्ध निश्चयात्मक कहना है? कोई सा भी निश्चयात्मक, आप जैसा द्रव्य है वैसा कहना है। बताओ, मिथ्या दृष्टि को कौन सा द्रव्य कहना है? अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। द्रव्य को निश्चय से अशुद्ध कह रहे हैं, द्रव्य को निश्चय से अशुद्ध कह रहे हैं। तो किस कारण से कह रहे हैं द्रव्य को अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? कि इसलिए कि उसमें अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्याय होने से हम द्रव्य को अशुद्ध कह रहे हैं। ठीक है, निश्चय क्यों बोल दिया? निश्चय क्यों कहा? क्योंकि अभेद सो निश्चय, वो अशुद्ध पर्याय को द्रव्य में अभेद करके, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु अभेद देखकर उसे हमने निश्चय कहा। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। समझ में आ गया? देखो, आम है, आम वह निश्चय एक पदार्थ है, पर यह आम निश्चय से मीठा है। आम निश्चय से मीठा है। बोलो, इसमें आम रूपी आम को मीठा बोला गया कि उसकी पर्याय को मीठा बोला गया? आम तो एक, उसके अंदर एक रस था, वो मीठा है। पूरा आम तो मीठा नहीं है, उसका कोई छिलका थोड़ी मीठा है, उसकी गुठली थोड़ी मीठी है, इसमें तो एक रस है, वो मीठा है बस। लेकिन पूरा बोला क्या कि आम मीठा है। तो आम मीठा है, यह निश्चय से मीठा है कि व्यवहार से मीठा है? निश्चय से आम मीठा है, यह आम मीठा है निश्चय से। यार हम सब अलग अलग तरह के निश्चय व्यवहार होते हैं, 5 तरह के निश्चय व्यवहार होते हैं, बताएंगे विशाल आने वाला प्रकरण। तो विशाल आम मीठा है निश्चय से। अरे आम मीठा है तो ये इस आम क्यों मीठा है? तो उसमें किसी का सहकार है, किसी की मदद है। किसकी मदद है? आम को मीठा कहने में किसकी मदद है? वो रस की पर्याय जो मीठी है उसकी मदद है। तो उसके सहकार से, तो अगर हम अलग से उसको कहेंगे कि रस मीठा है, तो वो दुकानदार कहेगा कि पागल हो गया है क्या, ये आम खड़े हैं, आम है, सब मीठे हैं, कि नहीं रस मीठा है, रस मीठा है। तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन से आम का रस मीठा है और कहाँ मीठा है। तो उसको यही कहना पड़ेगा ये आम मीठा है, ये आम मीठा है। तो क्यों मीठा है? क्योंकि इसके अंदर रस मीठा है।
तो रस को आम में अभेद देखकर, गुठली छिलका रस सबका अभेद पुंज, उसका इजिकल टू आम। अभेद का नाम आम है, और भेद का नाम करोगे तो भेद का नाम वह आम नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा गुठली छिलका रस। भेद सो व्यवहार, भेद व्यवहार, व्यवहार ये होगा कि रस, व्यवहार ये होगा कि गुठली, व्यवहार ये होगा कि छिलका। निश्चय क्या होगा? आम आम आम, सब में आम, सिर्फ एक आम निश्चय। क्योंकि अभेद सो निश्चय, सबका अभेद पुंज का नाम निश्चय, भेद का नाम व्यवहार। इसी तरह यह आत्मा अशुद्ध भी मिथ्या दृष्टि है तो निश्चय से यह आत्मा अशुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है। पर वह अशुद्ध क्यों कह रहे हो उसको? क्योंकि उसकी पर्याय अशुद्ध है। तो पर्याय अशुद्ध है, पूरा आत्मा थोड़ी अशुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। तो पर्याय के सहकार से, उसकी मदद से, उसके सहयोग से, उसके निमित्त से उस द्रव्य को क्या कहा जा रहा है कि यह अशुद्ध है। जितने काल संसारावस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है, परंतु सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है। संसारी सो व्यवहारी और व्यवहारी सो संसारी। संसार की सरहद चतुर्दश गुण स्थान पर्यंत जानना, सिद्ध भगवान कैसे हैं? संसारातीत हैं, क्योंकि वहां ये संसारातीत होने से उनमें कोई व्यवहार लागू नहीं पड़ता। व्यवहार कब तक लागू पड़ेगा? कि जब तक संसारी हैं। संसारीपना खत्म तो व्यवहार भी खत्म। निश्चय हो गया, निश्चय रह गया, लेकिन निश्चय नय नहीं रहा। समझ में आया? निश्चय नय और बात अलग है, और निश्चय अलग बात है। निश्चय यहां पर एक अभेद पदार्थ को निश्चय कह रहे हैं और पर्यायों को व्यवहार कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, नय न लगाओ तो सारे परिणमन का नाम व्यवहार, भेद का नाम व्यवहार, पर्याय का नाम व्यवहार। और अगर द्रव्य का कहना है निश्चय, तो निश्चय जब जब कहें तो द्रव्य को कहेंगे तो निश्चय। तो सिद्ध भगवान भी क्या है? एक द्रव्य है, तो निश्चय है, निश्चय से द्रव्य है, या वह निश्चयात्मक द्रव्य है। समझ में आ गई ना बात? सिद्ध भगवान में व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता, निश्चय लागू पड़ता है। निश्चय नए तो होता ही नहीं, नए तो वहां सिद्धों को होते ही नहीं। अरे अरहंत तो कोई नहीं होते हैं, क्योंकि नए तो श्रुत ज्ञान में होते हैं। श्रुत विकल्पा नया, और 12वें गुणस्थान तक श्रुत ज्ञान होता है, 13वें गुणस्थान में तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब वहां पे श्रुत नए ही, श्रुत ज्ञान ही नहीं है, तो उसके जो अंश होते हैं नए, व्यवहार नए, निश्चय नए, वहां कैसे रह पाएंगे? इसलिए वहां पे उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बोला था? कोई प्रश्न पूछा किसी ने? ये निश्चय व्यवहार के जो भेद हैं वो भी इसमें साथ में आप याद रख लें कि निश्चय व्यवहार कितने तरह के होते हैं। नंबर 1, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। व्याप्यापक भाव का सद्भाव सो निश्चय, व्याप्यापक भाव का अभाव सो व्यवहार। स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार। मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। इनका थोड़ा थोड़ा भी अर्थ ज्ञान में आ जाएगा ना, तो आपको सारे शास्त्रों का अर्थ करने की ताकत प्रकट हो जाएगी। जब तक निश्चय व्यवहार का ज्ञान न हो, नए चक्र का अभ्यास न करे, तब तक समझो कि शास्त्र पर ताले लगे हैं। और वो नए चक्र का ज्ञान कर लेना, वो है चाबी। कि कौन सी चाबी? मास्टर की। ये कोई से भी ताले में लगाओ, चाहे समय सार को पढ़ना हो, नियम सार को समझना हो, प्रवचन सार को समझना हो, अगर कि धवल को समझना हो, जय धवला को समझना हो, कोई ग्रंथ हो, यहाँ तक कि प्रथमानुयोग हो, तो भी उसको निश्चय व्यवहार का ज्ञान होगा, नयों का ज्ञान होगा, तो उसमें से अर्थ निकाल पाएगा। नहीं तो अर्थ निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मर्म में ताले लगे हैं, जो कि नयों के माध्यम से वो ताले खुलते हैं, तो मर्म हृदय के अंदर प्रविष्ट होता है। इसी बात है। अब तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं। क्या? अब देख लेना, अभी हल आ जाएगा प्रश्न मंच में। तो क्या कह रहे हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, महिमा है इसकी बहुत जबरदस्त। यहाँ अपने स्वरूप की महिमा है। महिमा के लिए आपको वो इंद्राणी के हार के मोती की कीमत कितनी? जो इंद्राणी होती है, इंद्राणी, उसका जो हार होता है, उसका एक मोती की कीमत कितनी? 1000 चक्रवर्तियों की संपदा जितनी। समझ में आया? जब एक मोती की इतनी कीमत, तो पूरे हार की कितनी कीमत? और एक हार की इतनी कीमत, तो वो हार जो पहनती है उस इंद्राणी की कितनी कीमत? और वो इंद्राणी की इतनी कीमत, तो ऐसी क्रमशः असंख्यात इंद्राणी हो जाती है जिसकी ऐसे इंद्र की कितनी कीमत। और जब एक इंद्र की इतनी कीमत, तो वो इंद्र जिसके चरणों में नमस्कार करता है, ऐसे नग्न दिगंबर साधु की कितनी कीमत। और साधु की इतनी कीमत, तो यह साधु जिसे नमस्कार करते हैं, ऐसे अरहंत भगवान की कितनी कीमत। और अरहंत भगवान की इतनी कीमत, तो अरहंत भगवान का अनंत चतुष्टय भी जहां मग्न है, जहां रहता है, जिसमें लीन है, ऐसे उस आत्मा की परम पारिणामिक भाव की कितनी कीमत। और वह जो इतनी कीमत, तो वह द्रव्य पारिणामिक भाव वह कौन के पास है, किसके पास है? मेरे पास है। मेरे पास नहीं है, मैं हूं। अरे यदि मैं हूं तो इसकी कितनी कीमत। इसका अर्थ है इस विश्व में सर्वाधिक यदि कीमत है तो वह अपने आत्मा की है। इसके अलावा इससे ज्यादा इस विश्व में और किसी भी की भी कीमत नहीं है। इसके लिए प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूं कि इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, या जिंदगी स्वाध्याय में लगा देना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या बात कर रहा हूं? स्वाध्याय से फायदा नहीं होने वाला है। स्वाध्याय से फायदा तब होने वाला है कि वो स्वाध्याय जिसे इंगित कर रहा है उसको ग्रहण करो तो। और उसके लिए इसे प्रयत्न करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सब जीव जो हैं इसको आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हों। उसके लिए थोड़ा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस ग्रंथ के हिसाब से। इसमें बात तो वही कही गई है सारी की सारी। या वो इतना पढ़ने का टाइम अपने पास है ही नहीं, क्लास बहुत कम है अपने पास, समय कम बहुत है। आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो चाक ले लेना। हाँ हाँ, योग द्वार से का अर्थ यहाँ उपयोग द्वार से, उपयोग द्वार से। हाँ, योग द्वार से माने मन वचन काय से नहीं है, पर योग द्वार से अर्थात मन वचन काय को स्थिर करके बैठ। तो यहाँ पे मन योग हो, योग इसके ऊपर पूरा चैप्टर है मेरे को कहने के लिए कि जो योग है वो तो अरहंत भगवान को भी। तुम ये सोचोगे मैं अभी हाल ये ऐसे बैठ जाऊंगा शांति से और मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा अयोगी बन के। अयोगी बनने से तो बहुत फायदा है, पर वो अयोगी कब बनेगा? जो सिद्ध भगवान होएगा, जब 14वें गुण स्थान में अयोगी होएगा। 13वें गुण स्थान तक तो योग चल नहीं है। तो योग को रोकने की बजाय सबसे पहले क्या है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व पछाड़ो, फिर अविरति पछाड़ो, फिर कषाय पछाड़ो, प्रमाद पछाड़ो, कषाय पछाड़ो, और फिर योग पछाड़ो। तो क्रम ये क्रम आएगा। अब इसके क्या होते हैं आदत के, सबसे पहले तो योग करता है। तो क्या लिखा तो यहाँ पे यही है कि योग द्वार से सबसे पहले स्टार्ट हो, यहाँ से योग से आत्मानुभूति करने के लिए योग से शुरुआत करो। पहले योग से मतलब यहाँ पे कि तुम शांति से बैठो, बैठ जाओ, और फिर अपने उपयोग से स्टार्ट करो। उपयोग से शुरुआत होगी तुम्हारी आत्मानुभूति करने की। काय की शुरुआत करना है? शिखर जी जाने की कि आत्मानुभूति करने की? तैयारी करना शुरू कर दी कि नहीं कर दी? यहाँ से शिविर पूरा होने वाला है। कहाँ जाने की? घर जाने की। घर जाने की से तैयारी कर रहे हो कि आत्मा मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो? तो मोक्ष जाने की तैयारी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आत्मा में। तो यहाँ से आत्मानुभूति करने की तैयारी करो। अरे हर क्षण आत्मानुभूति करने के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना न तो सम्यक दर्शन होना है, सम्यक ज्ञान होना है, सम्यक चारित्र होना है, कोई भी लाइन शुरू नहीं होना इसकी।
तो आत्मा का लक्ष्य करना, ध्यान करना, उसके लिए इसको स्टेप बनाना है अपने को। 4 स्टेप, 5 स्टेप लगाएंगे। काय की स्टेप बताई जा रही है? आत्मा तक पहुंचने की, माने अनुभूति करने की। इसको ध्यान भी कहते हैं। तो ध्यान करने के लिए 5 स्टेप्स। देखो, ध्यान बोलो कि परम शुद्ध निश्चय नय बोलूंगा। परम शुद्ध निश्चय नय जब प्रयुक्त रहेगा, प्रयोग में रहेगा, तो ध्यान नाम पाएगा। वही ज्ञान ध्यान नाम पाएगा। ध्यान कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन ध्यान को चारित्र बोला जाएगा। हे ज्ञान गुण की पर्याय और चारित्र क्यों बोला जाएगा? कि ऐसे ज्ञान की पर्याय क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम है ना, तो एक को अग्र करके अन्य चिंताओं का निरोध करना। कहां पे? ज्ञान में। ज्ञान में एकाग्र होएगा, उपयोग को एकाग्र करना ज्ञान में। तो ज्ञान करेगा ध्यान, ज्ञान में एकाग्र होगा तो ज्ञान गुण की पर्याय में ध्यान नाम मिलेगा। परिभाषा ही एकाग्र होने की है। तो उसमें उपयोग द्वार से, योग द्वार से, यानी उपयोग आत्मा के पास गया तो उस द्वार से श्रद्धा भी आत्मा के पास आएगी, चारित्र भी आत्मा के पास आएगा, अनंत गुणों की सारी निर्मल पर्यायें आत्मा के पास आएगी। कैसे आएगी? योग द्वार से, उपयोग के द्वार से। उपयोग स्वसन्मुख हुआ कि वहां सब अनंत गुणों की पर्यायें सब स्वसन्मुख होगी, स्वानुभव के पास आएगी। समझ में आया? एक गुण की पर्याय ऐसी है कि जिसके स्वसन्मुख होने पर सब अनंत गुणों की पर्याय आती है। एक बिटिया आती है घर पे, पिताजी ने लगाया ऐसा फोन कि बेटा आप घर पे आ जाओ। अब वो तो उसको बेटी है, वो घर पे आई तो अकेली बेटी आएगी कि उसके बेटे बेटी भी आएंगे साथ में? बेटे बेटी साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे साथ में भाई? उसको तो निमंत्रण दिया ही नहीं था। निमंत्रण तो अकेली बेटी को दिया था, बेटी के बेटे बेटी को नहीं दिया था। तो उनको निमंत्रण देने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बेटी को निमंत्रण दिया तो उसके अंदर गर्भित है कि बेटी आएगी तो उसके साथ उसके बेटे बेटी साथ में आएंगे ही आएंगे, अपने आप ही आएंगे। निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। आप अपने उपयोग को स्वसन्मुख होने का निमंत्रण दो तो इसके साथ में इसके पूरा परिकर, इसका जो उसके साथ रहता है, कौन कौन? श्रद्धान, आचरण, मैंने सुख, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सक्षत्व, प्रकाशत्व, सब निर्मल पर्यायें सब की सब इसके साथ भेगी आएंगी। निमंत्रण किसको है आत्मा के पास आने का? ज्ञान को। तो ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान करेगा ध्यान। अब ज्ञान से ही शुरुआत करनी, उपयोग द्वार से, उपयोग द्वार से शुरुआत करनी है। तो वो कैसे करना? तो यहां पर नंबर 1 पॉइंट 1 नंबर, इसमें बहुत सारी बातें बताना है। और ये मेरे इसका जो प्रकरण है आत्मानुभूति का, इसका ध्यान का, ये कम से कम 5 दिन का प्रकरण है। लेकिन अपने को तो यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में, क्या ये तो 5 मिनट भी नहीं बचे हैं। तो मैं आज अभियाल उसका सिर्फ नाम बता देता हूँ और उसके बाद इसको अपन कल बताएंगे। पूरा का पूरा 1 घंटा उसी में लगाएंगे। कल अंतिम क्लास भी है
तो अंतिम काम करके जाने के लिए। पहला नंबर है 2 की स्थापना। आप लिख लीजिए, 2 की नंबर 1 है 2 की स्थापना, फिर उसके बाद नंबर 2 है उन 2 में से एक बाहर वाले की उत्थापना, एक की उत्थापना। बहुत सरल है, सब अर्थ बताएंगे तो समझ में आ जाएगी बात। अभी तो जब तक नहीं बोलते हैं ना तब तक कठिन लगता है। अभी तो एक की पहले फिर से 2 की स्थापना। कैसे 2 की स्थापना? जैसे दर्पण है तो दर्पण के सामने एक हाथी आया तो 2 हाथी हो गए। 2 हाथी हो गए कि नहीं हो गए? एक बाहर हाथी और एक ये दर्पण है, जैसे एक यहाँ हाथी आया ये दर्पण में दिखने लगा तो एक हाथी तो यहाँ खड़ा है और एक कहाँ खड़ा है? दर्पण में। क्यों? अभी बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? गंभीरता से सुनोगे ना तो ही समझ में आएगा और बराबर ध्यान रखना चाहिए। तुम लोग ही ऐसा करोगे तो फिर दूसरे का क्या होगा? तो क्या हुआ? पहला पॉइंट 2 की स्थापना। कौन सा 2? बाहर का हाथी और एक अंदर का हाथी। बाहर का हाथी और एक अंदर का हाथी, मैंने दर्पण के अंदर का हाथी और एक बाहर का हाथी। अब 2 की स्थापना में इसका नाम है 2 की स्थापना। एक बाहर का ज्ञेय और एक अंदर ज्ञान में ज्ञेय। ये एक बाहर, ये कितनी चीज है? ये 1 है कि 2 है? 2 की स्थापना करो, 2 की स्थापना करो इसकी। 2 कौन से 2? एक तो ये और ये यहाँ पे तो यहीं रखा हुआ है और ये ऐसा एक अपने ज्ञान के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है। जैसे दर्पण के अंदर हाथी प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ऐसा यहाँ अंदर इसका एक प्रतिबिंब पड़ रहा है। निश्चित पड़ रहा है ना अंदर में, दर्पण में निश्चित हाथी आ रहा है ना, ऐसे निश्चित है। तो ये 2 हो गए। जो अनादिकाल से 1 मान रहा था, ये घड़ी कितनी है? 1। ये 1 नहीं 2 है। अनादिकाल से 1 समझ रहा था, गलती हो गई थी। पहले 2 की स्थापना कर, तो घड़ी 2, एक ये और एक ऐसी कैसी ज्ञान में अंदर दिख रही है। 2 ज्ञान के दर्पण में दिख रही है। कौन सी घड़ी को देख रहा है? देख रहा है ज्ञान की घड़ी को और समझ रहा है कि बाहर की घड़ी को देख रहा हूं, अर्थात मिथ्या दृष्टि। इसी का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या होता है इसको आज तक इसने नहीं पहचाना कि मिथ्यात्व क्या होता है। और जिसको मालूम है रोग की पहचान नहीं कि कहाँ कैसा रोग है तो दूर कैसे करेगा, हटाएगा कैसे, ऑपरेशन कैसे करेगा उसका? ऑपरेशन जिसका करना है वह रोग अंदर में दिखना तो चाहिए ना, वो दिखेगा तब तो ऑपरेशन करेगा। इसलिए 2 की स्थापना पहले करो, फिर उसके बाद 2 की स्थापना में से फिर नंबर बाहर की उत्थापना, बाहर वाले की उत्थापना। अर्थात क्या उत्थापना की? बाहर की घड़ी मेरे को दिख नहीं रही, बाहर की तो बाहर रहेगी। अपने को यहाँ अंदर देखना है, पदार्थ आत्मा तक पहुंचना है। तो अब अंदर की घड़ी को देखने लगे, अंदर की घड़ी बाहर की कर दी उत्थापना। उत्थापना मैंने हटा दिया उसको। बाहर की घड़ी मेरे अंदर में दिख ही नहीं रही, बाहर में भगवान मेरे को दिख ही नहीं रहे। ये जो भगवान दिख रहे हैं बाहर ही, जो बाहर दिख रहे हैं वे भगवान बाहर नहीं दिख रहे हैं, वे अंदर दिख रहे हैं, बाहर थोड़ी दिख रहे हैं। क्योंकि अपने ज्ञान के प्रदेशों से कभी भी अपना बाहर ज्ञेय का ज्ञान नहीं हो सकता, प्रदेश से बाहर ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान कहाँ होगा? हमेशा अपने प्रदेशों में होगा। जहाँ ज्ञान है, ज्ञान अपने प्रदेशों में है, तो प्रदेशों में ज्ञान होगा। तो वह प्रतिमा का ज्ञान अपने प्रदेशों में हो रहा है कि वहां बाहर हो रहा है? अपने प्रदेशों में हो रहा है। चंद्रमा करोड़ों मील दूर है, दिख रहा है? कितने मील दूर दिख रहा है चंद्रमा? करोड़ों मील दूर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे करोड़ों मील दूर दिख रहा है कि यहीं दिख रहा है अंदर? यहीं का यहीं दिख रहा है अपने प्रदेशों के अंदर, और कह रहा है कि करोड़ों मील दूर दिख रहा है। तो कितना धोखेबाज है, कितना झूठा है, कितना मक्कार है, कितना मिथ्यात्व है, कितनी गलती है, कितना पागल है। ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये ऐसा इतना भयंकर है मिथ्यात्व है, कैंसर का रोग से भी खतरनाक है। ये तो गालियां कम दी इसको, अज्ञान को। इतना बड़ा अज्ञान होता है कि क्या दिख रहा है, समझ रहा है कहाँ है? यहीं दिख रहा है, 1 इंच भी दूर नहीं दिख रहा, जो करोड़ों मील दूर दिख रहा है बोल रहा है। कितनी गलती। तो यहाँ पे चंद्रमा 2, एक वहां चंद्रमा, एक यहाँ चंद्रमा। मैं कौन से चंद्रमा को जान रहा हूँ
मैं अंदर के चंद्रमा को जान रहा हूं कि बाहर के को, तो किसका कि बाहर के चंद्रमा को उठा दिया, बाहर हटा दिया दृष्टि में से कि नहीं मैं उसको नहीं देख रहा, मैं तो अंदर के चंद्रमा को देख रहा हूं। जब बाहर का दिख रहा है तभी अंदर दिख रहा है। अब यह अंदर का जो चंद्रमा है इसको कहते हैं कि अंदर की उत्थापना, बाहर वाले की उत्थापना, दो की स्थापना, दूसरा इसको आप लिखो एक की उत्थापना, ये बाहर वाला जो एक है उसकी उत्थापना। तीसरा है अंदर वाले की उत्थापना, ये भी उत्थापना। उत्थापना करना तो याद है, विसर्जन करते कि नहीं करते हैं, स्थापना करने का विसर्जन, ऐसे यहाँ पे स्थापना के बाद उत्थापना करना है, विसर्जन कर दो, पहले समझो कि ये है। अब ये अंदर वाले को भी हटाना है, अंदर के जो भगवान दिख रहे हैं उनको भी हटाना। अंदर चंद्रमा दिख रहा है, वो अंदर चंद्रमा दिख रहा है कि ज्ञान दिख रहा है, ये तो उसको वहां से भी हटाना है। तो तीसरा क्या, चौथा, अंदर वाले की उत्थापना के बाद यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान बराबर ज्ञायक, ये हो गया सामान्य ज्ञान। चौथा पॉइंट, सामान्य ज्ञान मिल गया इसको। अब इसके बाद पांचवें में इस ज्ञान के साथ करना है प्लस, अब उत्थापना नहीं करना, जोड़ना है ज्ञान के साथ कि जहां चेतन ત્યાં अनंत गुण केवली एम बदंते एम जान योगीश्वरो शुद्धात्मा ध्यानंत। क्या, जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण है। जहां ज्ञान दिखे, ज्ञान तक पहुंच गए तो उपयोग ऐसे ले जाते यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से ले जाके यहाँ ले गए, ऐसे उपयोग को ले जाना पड़ता है अंदर में, तब जाके काम बनता है। ये भगवान बैठा हुआ दिखता है, नजर में आता है। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है उपयोग से उपयोग तक पहुंच गए, ज्ञाकार ज्ञानाकार, ये ज्ञान पकड़ में आने लग गया अपने को, उपयोग लक्षणम, तो ये ज्ञान पकड़ में आया। यहाँ पर अनंत गुण, ये क्या अनंत गुण, और ये अनंत गुण ही नहीं करना है, इसके बाद अनंत गुणों का करना है कारण अभेद। अनंत गुणों के भेद यहाँ पे ज्ञान के साथ हैं, उन सबका अभेद, ज्ञान के साथ अनंत गुणों का अभेद, अर्थात ये पिंड, अनंत गुणों का पिंड ज्ञायक। अभी हाल हम कल के दिन ज्ञाकार ज्ञानाकार से सबसे समझाएंगे इसको। अभी आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं, ये गुण ज्ञायक, यहाँ ज्ञायक पकड़ में आ चुका है आपको। सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं होएगा, यहाँ पे सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सम्यक दर्शन सबको। अरे अभी कहाँ हो गया भाई, हैं? हाँ, आनंद आ गया, क्या बात है, बस हो गया सम्यक दृष्टि। जीवानंद के काल में सम्यक दृष्टि होता है। अभी देखो यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, हुक्म जी को हो गया है, वो इसका अगला वाला स्टेज पे पहुंच गए, इसलिए इनको मालूम ही नहीं कि अगला स्टेज क्या है, तो कौन सा। देखो कैसे कहते हैं, छठा, इसमें एक काम बाकी रह गया अभी हाल, ज्ञायक के बाद में ज्ञायक तक पहुंच गई, दृष्टि पहुंच गई, एक काम बाकी है। क्या है बाकी, कि ये मैं हूं, ऐसे उसके अंदर अहम बना लाना। वो जो चीज बैठी हुई है ज्ञायक, वह वस्तु, वह मैं ही बैठा हुआ हूं, स्वयं मैं तो बैठा हूं भगवान, मैं तो बैठा हूं भगवान। ये इस प्रकार से वह मैं बना, उसमें आया, ये मैं ही बैठा हुआ हूं, इस प्रकार से यह मैं हूं। यह मैं हूं, यहां पे इसको सम्यक दर्शन हुआ।
सम्यक दर्शन में बोलो, यहाँ पे बोलो आत्मानुभूति। आत्मानुभूति में ये अभेद बोलेंगे तो आत्मानुभूति को बोलेंगे अभेद रत्नत्रय। आत्मानुभूति को क्या बोलेंगे? अभेद रत्नत्रय। और इसको भेद करेंगे तो रत्नत्रय क्या हो जाएंगे? भेद रूप रत्नत्रय। फिर आत्मानुभूति नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक, चलो आज कर लेना है क्या? सिर्फ 5 मिनट का टाइम है अपने पास 12 बजने में, तो उस 5 मिनट में आपको बोलना है क्रम से कि आपको क्या अच्छा लगा। बोलो सर। हैं? सम्यक दर्शन करने का प्रोसेस अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलो एक पॉइंट। भाग्य का एक अर्थ प्रसाद होता है। ठीक है। आपने जीव की 3 अवस्थाएं बताई थी, एक अशुद्ध, एक शुद्धाशुद्ध मिश्र और एक पूर्ण शुद्ध। उसमें ये बताया था सिद्ध की बात नहीं है, पूर्ण शुद्ध में वो तो अनावस्थित है। एग्जाम्पल दिया था इसके लिए कि जैसे सोना है तो जो खदान से निकला वो सोना वह अशुद्ध है, और जो सोना शुद्ध होने की प्रोसेस में गया वह सोना शुद्धाशुद्ध मिश्र है, और जो 16 ताप लगकर सोना शुद्ध हो गया वह शुद्ध है। इस प्रकार पहले से तीसरे गुणस्थान अशुद्ध, चौथे से 12वें शुद्धाशुद्ध मिश्र, और 13वें और 14वें शुद्ध। ठीक है। यह क्या है, कितना उदार है कि परिणति से पहली मुलाकात में उसको 3 रत्न देता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ। और जब श्रेणी मारते समय जब परिणति दूसरी और मुलाकात करती है तब उसको अनंत चतुष्टय रूपी 4 रत्न और देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब उधर पीछे से वही विद्यार्थियों के से थोड़ा सबका नंबर आन दो, तुम तो सब हुई थी आगे, सबको नंबर आ जाने दो। जरा जल्दी बोलें सब तो आज। सिद्धत्व रूप साध्य के लिए साधना करे वह साधु। सिद्धत्व रूप साध्य की साधना करे वो साधु। कर्म की संपूर्ण क्षय से प्रकट होने वाला भाव छायक भाव। ठीक है। चलो आपने जीव की 3 अवस्थाएं बताई थी, उनको बताया था। नहीं अवस्था एक वाक्य बोलना है सिर्फ। देखो जी तो बोल दिया ना, जिनने बोल दिया वो डबल नहीं होना है, रिपीट नहीं होना है। मिथ्यात्व और राग द्वेष जो तीनों रहते हैं उनको आपने अशुद्ध अवस्था का, और मिथ्यात्व जाए और राग द्वेष रहे उसको मिश्र अवस्था, शुद्धाशुद्ध मिश्र अवस्था, और तीनों जाए तो वह शुद्ध अवस्था और सिद्ध भगवान की अनावस्था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखना महिलाओं में। ज्ञान गुण की पर्याय यदि श्वसन में खो जाए तो सारे गुण श्वसन में खो जाते हैं। आपने श्रेणी आरोहण के बारे में बताया था कि आत्मा में अप्रतिहत वीर अर्थात धड़क पूर्वक लीन हो जाना, जो कि 8वें गुण स्थान में होता है, वह श्रेणी आरोहण है। बहुत बढ़िया। द्रव्य तो शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध होता नहीं है। हाँ। हमें प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया था पीतल का, कि पीतल में स्वर्ण पीलापना अंदर विद्यमान है, उसे बाहर से नींबू से नहीं आता। तो ऐसे हमारे आत्मा में जो ज्ञान गुण आदि अनंत गुण है वो उससे का आश्रय करेंगे तो ही हमें उस सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होगी। आपने गधे और घोड़े का उदाहरण देके समझाया था कि ज्ञानी है वह थोड़े में समझ जाता है और थोड़े में ही मूल वस्तु समझ जाता है, लेकिन अज्ञानी को पूरी वस्तु समझाते हुए भी वो मूल वस्तु नहीं समझता है, इसलिए दुखी हो रहा है। बिल्कुल। और पहले प्राणी जैसा रहना चाहिए हमेशा। हाँ ये अच्छा बोल रहे हैं। आसमान का चंद्रमा आसमान में रहेगा, आपने अंदर का चंद्रमा अंदर में है, ये बताया इन्होंने। हाँ। आपने बोला था कि जब तक निश्चय और व्यवहार को नहीं समझेंगे तब तक ये अपने शास्त्र पर ताले लगे रहेंगे,
और निश्चय व्यवहार है वो शास्त्रों को खोलने की एकमात्र चाबी। मास्टर चाबी, मास्टर की एक बात बताया था। चलो ठीक है, जाइए। जय बोली तो जिनवाणी स्तुति। निज में बताई यह अनंत उप